चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र गुरुवार को राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश कर सकती है। उच्च सदन में रेल मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा समाप्त होने की संभावना है और श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा शुरू हो सकती है। वहीं विपक्ष ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठ सकता है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा प्रस्ताव करेंगे कि झारखंड के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची से भोक्ता समुदाय को हटाने के लिए संविधान आदेश 1950 में और संशोधन करने के लिए विधेयक और संविधान आदेश 1950 राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदाय को शामिल करने पर विचार किया जाए। मुंडा यह भी पेश करेंगे कि विधेयक को प्रेरित किया जाए। महाराष्ट्र में रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के कारण दो मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन चुकी है। शिवसेना भाजपा गठबंधन के पहले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को अपने दामाद के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो आदर्श हाउसिंग घोटाले में सास के नाम पर फ्लैट होने के कारण अशोक चौहान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद अब वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साले के कारण संकट में फंस गए। मनोहर जोशी 1998 में राज्य के सीएम थे, लेकिन दामाद गिरीश व्यास के कारण उन्हें पीएम पद छोड़ना पड़ा था। उसके बाद मौजूदा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुख्यमंत्री बने थे। कहते हैं कि उस समय पुणे में स्कूल की एक जमीन का आचरण बदलकर जोशी के दामाद गिरीश के एक करीबी को दिया था। कुछ दिनों में ही भूखंड पर 10 मंजिली इमारत खड़ी हो गई थी। इसके लिए जोशी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी सुननी पड़ी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को 8 कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण कर सूबे की सत्ता एक बार फिर से संभाल ली है, लेकिन उनके सामने 6 महीने के अंदर उपचुनाव जीतने की चुनौती है, क्योंकि धामी खटीमा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भुवन पापड़ी से उपचुनाव हार चुके हैं। ऐसे में पार्टी उनके लिए किसी सुरक्षित सीट को खाली कराकर उपचुनाव लड़ाएगी। अटकलें लगाई जा रही कि धामी को काला डूंगी या फिर डीडी हाथ सीट पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। परंपरागत रूप से इन सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा। पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत कालाडवास ने चुनाव जीते हैं। विपक्ष ने एयर इंडिया के निजीकरण के बाद नागरिक विमानन मंत्रालय के औचित्य पर सवाल उठाया है। इस बारे में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रश्न किया तो केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंकड़ों के जरिए उन्हें जवाब दिया। सिंधिया ने यह भी बताया कि देश में नागरिक विमानन मंत्रालय क्यों जरूरी है। सिंधिया ने कहा कि भारत में महिला पायलट एयरलाइंस के कुल पायलटों में 15% से ज्यादा है। दुनिया के अन्य सभी देशों में सिर्फ 5% ही महिला पायलट है। दरअसल विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को टाटा समूह को बेच देने के बाद इस मंत्रालय का औचित्य क्या है। विपक्ष का कहना है कि इसे नया स्वरूप दिया जाना चाहिए। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहौटी का बुधवार शाम को दिल्ली अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति लाहौटी 81 वर्ष के थे। जस्टिस लाहौटी को 1 जून 2004 को भारत के 35वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था। वह 1 नवंबर 2005 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके निधन पर पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने शोक जताए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लाहौटी का जन्म 1 नवंबर 1940 को हुआ था। वह मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले थे। उन्हें अप्रैल 1977 में बाढ़ राज्य उच्च न्यायालयिक सेवा में सीधे भर्ती करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।